लॉग देखते हैं हम जो है। लॉग बेसिकली एक कैलकुलेशन का टूल हो गया जो है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका है जो है। इसको जैसे फॉर एनी पॉजिटिव नंबर ए, इफ ए रेज टू द पावर m इक्वल टू b, देन log b ऑन बेस a इक्वल टू m। ये इसकी डेफिनेशन होगी। सिंपली मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, a की पावर m इक्वल टू b। अगर मैं लॉग लेता हूँ तो लॉग, इसका लॉग कैसे बनेगा कि लॉग b, ये a की के ऊपर ये b आ जाएगा जो है इस, और इक्वल टू में ये m जो है इक्वल टू में आ गया। तो इसको पढ़ने के क्या तरीका है जो है कि a की पावर m इक्वल टू b है, देन log b ऑन बेस a इक्वल टू क्या m। ये इसकी डेफिनेशन होगी जो। जैसे इसमें एग्जांपल है 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 है, तो लॉग में ये बेस तो 3 हो गया जो है, बेस तो यही रहेगा 3, ये 9 3 पे आ जाएगा जो है, और इक्वल टू में क्या हो गया 2 हो गया। यानी log 9 ऑन बेस इक्वल टू बेस 3 इक्वल टू 2। इसको उल्टा देखते हैं हम जो है कि 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 इक्वल टू कितना 9 आ गया जो है। सेम वैसे अगर 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 होता है, तो अगर मैं लॉग लेता हूँ इसका जो है, तो लॉग बेस तो 2 रहेगा जो है, अब ये 32 जो है ये अगर ये इक्वल टू मुझे क्या देगा 5 देगा। मतलब ये एक्सपोनेंट को ही दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, और ये हमारे पास एक कैलकुलेशन का टूल हो गया जो। अच्छा, लॉग को डिफाइंड होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। ये तभी डिफाइंड होगा जब पहली कंडीशन है कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग बी बेस ए इक्वल टू एम है, में जो है जो बेस ए है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो है जो नंबर है जिसका हमें जो है लॉग लेना है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन है जो है। अब इन तीनों इनइक्वलिटी को हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो मुझे किसी भी लॉग फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा जो है। टू फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन वी सॉल्व अबव 3 इनइक्वलिटीज़। इन तीनों को सॉल्व करते हैं, जो मेरे पास जो है रिजल्ट आएगा जो है, कॉमन रिजल्ट आएगा इन तीनों का, वही डोमेन आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड डोमेन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऑन बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मुझे डोमेन निकालना है, कि वही कंडीशन लिख लेता हूँ मैं जो है कि a ग्रेटर देन 0। ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 1। तीसरी कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये कहाँ से आया, b ग्रेटर देन 0। ये मेरे पास 3 कंडीशन आ गया। अब इन तीनों का सिमल्टेनियस सॉल्यूशन देखता हूँ मुझे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये तो हमेशा ही ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू है। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव प्लस 1 हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, ये तभी हो पाएगा जब मेरे पास एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व किया मैंने। 5x को लिखा 2x प्लस 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस 2 आ गया जो है। इनमें से 3 कॉमन लिया तो ये x प्लस 2 आ गया, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ से x प्लस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने का ये तरीका मेरे पास जो है, तो मैंने एक इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं -3 और -2, जहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही, 0 हो जा रही जो है। तो इसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया जो है, -3 -2। अब ये -3 और -2 ने इस पूरे नंबर लाइन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक माइनस इन्फिनिटी से -3, दूसरा मेरे पास दूसरा इंटरवल आ रहा है -3 से -2, और तीसरा इंटरवल आ रहा है -2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखता हूँ कि जो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ राइट साइड से यहाँ प्लस प्लस साइन दिया मैंने, फिर अल्टरनेट माइनस, फिर प्लस। अब यहाँ देखते हैं हम जो है कि प्लस वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए जो है। तो मेरे पास एक इंटरवल क्या हो गया जो है, माइनस इन्फिनिटी से -3, और दूसरा इंटरवल हो गया -2 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू रखूंगा मैं इसमें जो है, तो ये हमेशा मुझे ग्रेटर देन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा जो है। तो फाइनली इसका क्या मुझे सॉल्यूशन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। अब मेरे पास ये 3 रिजल्ट आ गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इनको मैं सिमल्टेनियसली इनका सॉल्यूशन निकालता हूँ, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। यहाँ से मुझे x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से 0 नहीं चाहिए मुझे, और यहाँ से मुझे जो है ये डिजायर्ड इंटरवल हो गया जो है। तो फाइनली इन तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 से इन्फिनिटी, और इसमें से मैंने 0 को हटा दिया जो है। तो ये मेरे पास इसका डोमेन आ गया जो है। अब कुछ रिजल्ट्स देखते हैं जो लॉग के जो है। लॉग 1
ऑन बेस ए इक्वल टू 0। 1 का लॉग किसी भी बेस पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसको सिंपली यहाँ से देख देंगे, जो ए की पावर 0 इक्वल टू 1 है, तो इसको लॉग में इस डेफिनेशन से अगर हम इसको जो है एक्सप्रेस करें तो ये ए की पावर क्या आ गया, बी आ गया, जो है सॉरी 1 आ गया, जो है लॉग 1 ऑन बेस ए, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी डेफिनेशन से जो है ए की पावर एम इक्वल टू बी, देन लॉग बी ऑन बेस ए इक्वल टू एम। सिमिलरली जो है लॉग ए ऑन बेस ए इक्वल टू 1, अगर किसी भी नंबर का जो है उसी बेस पे जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो है। तीसरा रिजल्ट ये आ गया मेरे पास, ये मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर हैं एक्स इंटू वाई, तो बेस ए है तो लॉग एक्स वाई, ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बेस ए आ जाएगा, जो है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो है लॉग एक्स अपॉन वाई है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये नेक्स्ट रिजल्ट है मेरे पास, लॉग नंबर की पावर एन है, तो ये एन सिंपली यहाँ आगे आ जाएगा, जो है एन लॉग एक्स। तीसरा ए की पावर लॉग ए बी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, इक्वल टू बी, वो नंबर के बराबर मिलेगा, जो है। अच्छा नेक्स्ट है मेरे पास ये बेस चेंजिंग फार्मूला, बेसिकली लॉग बी है बेस ए है, जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग बी अपॉन लॉग ए, और एनी बेस जो है, बेस यहाँ पे मैंने सी ले लिया, जो है तो यहाँ से क्या हो गया, बेस चेंज हो गया, जो है। एक मेरे पास ये रेसिप्रोकल रिजल्ट है, लॉग बी बेस ए है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो लॉग ये क्या हो जाएगा, जो है लॉग ए, ये बेस जो था नंबर बन जाएगा, और जो नंबर था वो क्या बन गया, बेस बन गया, जो है। नेक्स्ट मेरे पास ये है लॉग बेस की पावर एम और नंबर की पावर एन, तो ये नंबर की पावर है एन, ये न्यूमरेटर में आ गया, और बेस की पावर एम जो है डिनोमिनेटर में आ गया, जो है, और सिंपली ये लॉग बी ऐसे, ये मेरे पास ये रिजल्ट बन गया, जो है। नेक्स्ट है मेरे पास कॉमन लॉग, अगर किसी लॉग का बेस अगर मैं 10 लेता हूँ तो उसको मैं कॉमन लॉग बोलता हूँ, जो है ये अर्थमेटिक में बेसिकली जो है यूज़ होता है इसका, जो है। तो यहाँ से इसका रिजल्ट आ गया लॉग 10 ऑन बेस ए इक्वल टू 1, ये इसी रिजल्ट से आ गया, जो है सेम बेस पे, जो है सेम लॉग अगर 100 है बेस 10 है तो ये इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ से बेसिक डेफिनेशन से जो है 10 की पावर 2 इक्वल टू कितना, 100 हो जाता है, जो है। सिमिलरली ये आगे इसमें रिजल्ट मिल जाएंगे मुझे। दूसरा मेरे पास होता है नेचुरल लॉग, जो है अगर लॉग का बेस में ई लेता हूँ, ई एक नंबर है, जो है जिसकी वैल्यू 2.718 है, ये एक रैशनल नंबर है, जो है, और अगर बेस जो है ई लेंगे तो उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, जो है, और इसको डिनोट करते हैं हम जो है लॉन से, या लॉग एक्स बेस ई, ये मेरे पास नेचुरल लॉग हो गया, जो है। ये मेरे पास बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, जो है कैलकुलस में यूज़ होगा, जो है कैलकुलस में अगर बेस नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या, हम ई लेंगे, और अर्थमेटिक में हम बेस क्या लेंगे, 10 लेंगे, जो है। नेक्स्ट मेरे पास है कॉमन लॉग इज यूज इन कॉमन कैलकुलेशन वाइल लॉन इज यूज इन कैलकुलस। नेक्स्ट रिजल्ट है लॉन एक्स इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग एक्स, ये कन्वर्ट करने का हो गया, जो है अगर मेरे को कॉमन लॉग को जो है नेचुरल लॉग में जो है कन्वर्ट करना, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, जो है। एक मेरे पास ये रिजल्ट आता है, अगर मेरे पास कंपेयर करना है मेरे को लॉग दो वैल्यू को, जो है तो यहाँ देखता हूँ मैं लॉग बी बेस ए है ग्रेटर देन लॉग सी बेस ए, ये कब होगा, इफ़ बी ग्रेटर देन सी। अगर मेरे पास बेस सेम है तो जो नंबर बड़ा होगा उसी का लॉग क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो है। और सेकंड है कि अगर मेरे पास जो है नंबर सेम है और बेस मेरे पास अलग अलग है, तो यहाँ पे लॉग ए बेस ई ग्रेटर देन लॉग ए बेस सी, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि अगर नंबर सेम है तो बेस जिसका छोटा होगा, जो है वो उसका लॉग क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो है। तो ये मेरे पास कुछ लॉग के रिजल्ट्स हैं, जो है।